साइंस के टॉप क्वेश्चनों की सीरीज को आज यहां से स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साइंस का पहला क्वेश्चन है, द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। किस पर? वस्तु के भार पर निर्भर करता है। वस्तु के किस पर? भार पर निर्भर करता है। इसको थोड़ा कम कर लिया जाए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो वो है पायरोमीटर के प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है। किसके प्रयोग से? तो वो है पायरोमीटर जो है उसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के अध्ययन को आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक्स कहा गया? तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल के अध्ययन को आनुवंशिकी या आनुवंशिकता या जेनेटिक्स कहा गया, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो हाइड्रोजन का 71% है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड की गति आप दुगनी कर देंगे, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग भी कैसा हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। जब किसी पिंड की गति दुगनी होती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये है ओजोन क्षय से संबंधित है। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है हरी सब्जी। हरी सब्जी खाओ और सबसे ज्यादा लोहा पाओ। हरी सब्जी खाओ, सबसे ज्यादा लोहा पाओ। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में निम्न में से शरीर में कौन से पदार्थ सामान्यतः क्षय हो जाता है? तो वो है पानी का क्षय हो जाता है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय हो जाता है? तो वो है पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कैसी होती है? ज्यादा होती है। प्रकाश की गति की तुलना में जो है रेडियो तरंग की गति ज्यादा होती है। सोचो, प्रकाश से भी तेज है क्या? रेडियो तरंग की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? कैलोरीफिक मान होता है तो वो है हाइड्रोजन ईंधन है, उसका उच्च मान होता है, समझ जाइए। 1 किलोबाइट बराबर होता है किसके? 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 किलोबाइट्स किसके बराबर होता है? 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ाना। यह है ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम, यानी रिजल्ट है। ग्रीन हाउस प्रभाव का रिजल्ट क्या है? पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है, ये रिजल्ट है। जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है या दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? सदैव अपरिवर्तित रहेगा। CFC मतलब क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। प्रयोग किया जाता है किसमें? रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। CFC क्या है? तो जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव किडनी मतलब स्टोन, मानव किडनी में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक है। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्रण बनता है? तो कौन कौन सा प्रकाश है रंगीन टीवी में? किस तरह का प्रकाश? नीला, हरा और लाल, ये 3 प्रकाश आपको दिखेंगे। नीला, हरा और लाल, नीला, हरा, लाल, ये है रंगीन टीवी की प्रमुख निशानी। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है, सतह मतलब फर्श पर आता है, धरातल पर आता है, तो क्या होगा? उसका आकार कैसा होगा? घट जाएगा, तो उसका आकार घट जाता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है किससे? डेसिमल। ध्वनि मापने की इकाई क्या है? डेसिमल है, ठीक है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो वो है मीथेन, जो है बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। गैल्वेनीकरण के दौरान लोहा प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक मतलब जस्ते की प्लेट चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक पत्थर धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? यानी एक पत्थर है जो धातु का पिंड है,
वो क्या है, सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड कहते हैं उसे, एस्टेरॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए, तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तत्काल ऊर्जा के लिए हम उसको क्या देते हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाना चाहिए। जब पारा एक बर्तन में जमा रहता है, पारा मतलब Hg समझ लीजिए, जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा, क्या होगा, उत्तल होगा। निर्वात में यदि 3 वस्तुएं, कौन कौन सी, लोहा, कागज और पत्थर, ये तीनों को गिराया जा रहा है, लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा, तो तीनों वस्तुएं एक साथ आएंगी, कोई पहले नहीं आएगा। कोई सोचेगा कि लोहा पहले आ जाएगा, कागज लेट आएगा, पत्थर भी पहले आ जाएगा, ये दोनों की तुलना रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों वस्तुएं एक साथ आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है, तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर काटती है ना, तो मलेरिया रोग हो जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है किसमें, रॉकेट में जो है क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, तो वो है मिट्टी के तेल में रखकर सोडियम को संचित किया जाता है। मोह मापनी का उपयोग किस को मापने के लिए किया जाता है, तो वो है खनिज की कठोरता को मापने के लिए मोह मापनी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेम नहीं देता है, क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर क्या नहीं देता, फेम नहीं देता। ब्रोमीन किस वर्ग का है, तो ब्रोमीन जो है हैलोजन वर्ग का है। ब्रोमीन किस वर्ग का है, हैलोजन। हुक का नियम लागू होता है, प्रत्यास्था की सीमा तक जो है हुक का नियम लागू होता है। खून की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है खून की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है, तो वो है व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन चमाचम दिखाई देता है। किसके कारण, व्यतिकरण। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है, तो वो है एसी परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित होता है, तो एक क्रोमियम धातु होती है, आयरन होता है और निकेल होता है। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी धातु होती है, क्रोमियम, आयरन और निकेल। क्रोमियम, आयरन, निकेल, स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, आयरन, निकेल। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, मधुमेह इंसुलिन के द्वारा संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो का आविष्कार किया था, किसने रेडियो का आविष्कार किया था, तो जी मार्कोनी वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। और टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है। स्टील क्या है, रबड़ से भी ज्यादा लचीला होता है। स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात क्या है, अधिक है। क्योंकि दबाव से जो है किसका अनुपात, तनाव का अनुपात क्या है, अधिक है। तनाव का अनुपात कैसा है, अधिक है। दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। कोणीय वेग की इकाई क्या है, तो रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड क्या है, कोणीय वेग की इकाई है। आदर्श गैस समीकरण है, तो PV बराबर nRT, ये क्या है, आदर्श गैस समीकरण है। जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, तो वो है प्रोटीन जल अपघटन से प्राप्त होता है। जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, प्रोटीन। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े ना तैरने का कारण, तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहे द्वारा जो विस्थापित जल का भार है वो लोहे के भार से कम होना, ये है जल के टुकड़े का पानी में ना तैरने का प्रमुख कारण। एम्पियर माप का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो ये बिजली, इलेक्ट्रिसिटी में जो है हम एम्पियर माप का इस्तेमाल करते हैं। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व कितनी होती है, तो वो है 0। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व कितनी होती है, 0। सोडियम सक्सीनेट, कैसा नाम है, सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है C2H2 प्राप्त होता है। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है, C2H2। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम किस चीज का संपन्न किया था, तो ये है हृदय प्रत्यारोपण की खोज जो है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड यौगिक को माना जाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है, तो वो है K3FeCN6। ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल को जमाने में सबसे कम सहायक है K3FeCN6।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो डीएनए में आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है। किस में होता है बोल रहा है? आनुवंशिकी उत्परिवर्तन, ये डीएनए में होता है। थायोसल्फेट आयन का I2 से अपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये है SO4, सल्फर SO4 प्राप्त होता है। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? कैंडेला है। ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला है। लेंज का नियम सभी ने पढ़ा होगा। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? तो वो है ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? तो ये है ऊर्जा। ठीक है। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है। क्या चीज? एथिल अल्कोहल क्या है भैया? पानी में अत्यंत घुलनशील है, क्योंकि वह पानी के साथ क्या बनाता है? संवर्ग आबंध बनाता है। पानी के साथ अगर आप आबंध बनाओगे या पानी तो साथ में रहोगे तो घुलनशील तो होगे। एथिल अल्कोहल क्या है? पानी में घुलनशील है, क्योंकि वो आबंध बनाता है उसके साथ। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने तो की थी पॉजिट्रॉन की खोज। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। लेकिन कब की थी? 1932 ईस्वी में पॉजिट्रॉन की खोज हो चुकी थी। कब? 1932 ईस्वी में। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? पिरामिडीय होती है। पिरामिडीय कैसी आकृति होती है सिलिकॉन के क्रिस्टल की? पिरामिडीय। भारम में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? भारम में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कोयला। मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है, किसको? मेथाइल ब्रोमाइड को पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह क्या देगा? डाई मेथाइल ईथर देगा। तो वह क्या देगा? डाई मेथाइल ईथर। अश्रु गैस कौन सी है? क्लोरोएसिटोफिनॉन, यानी क्लोरोपिक्रिन गैस भी कहते हैं। अश्रु गैस को क्या कहते हैं? क्लोरोएसिटोफिनॉन, क्लोरोपिक्रिन। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। एल्डिहाइड, देखो एक तो एल्डिहाइड और कीटोन में भेद के लिए उपयोग करने वाली अभिक्रिया कौन सी है? वुड्स अभिक्रिया। फेलिंग विलयन अमोनिएकल कॉपर सल्फेट का विलयन है। फेलिंग विलयन किसका है? अमोनिएकल कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का विलयन है फेलिंग विलयन। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है, जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ये है किसी परमाणु की परमाणुक संख्या। नाभिक में उपस्थित जितने प्रोटॉन होंगे हम परमाणु संख्या उसी को कहेंगे। किसी परमाणु की परमाणु संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ऊष्मागतिकी का अध्ययन किस खंड से स्वतंत्र है? किस खंड से पर स्वतंत्र है? तो वो है समय। समय पर स्वतंत्र है भैया ऊष्मागतिकी का अध्ययन। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई जो है कौन सी दिशा? उत्तर से दक्षिण की ओर। चुंबकीय सुई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर संकेत करती है ना। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है। किस डिग्री का कोण बनाती है? तो वो है 18 डिग्री का कोण बनाती है। मुक्त रूप से लटकी हुई है कोई चुंबकीय सुई, वो भौगोलिक अक्ष पर कितना कोण बनाएगी? तो वो है 18 डिग्री। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। बैक्टीरिया किसके द्वारा फैलता है? तो वो है आंत बुखार, या फिर हम कहते हैं टाइफाइड। टाइफाइड किस कारण होता है? कि हम खराब पानी पी लेते हैं, उसके कारण टाइफाइड रोग होता है, और आंत बुखार कहते हैं उसको। नीसेट क्या होता है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगी का रिकॉर्ड करने के लिए। नीसेट क्या होता है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप है, चैम्बर संगी रिकॉर्ड करने का एक यंत्र है। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार कितना होता है? 0 होता है। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में मिलती है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में मिलती है, क्योंकि प्रकाश की गति क्या होती है? ध्वनि की गति से भी तेज होता है। प्रकाश क्या होता है? ध्वनि की गति से भी तेज होता है। देखो, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनने से पहले देखने को मिलेगी, यानी चमक पहले देखने मिल रही है, मतलब प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से भैया तेज हो रही है। इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर था, सही से पढ़ें तो। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? हरे पौधे द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ली जाती है हरे पौधों द्वारा। मधुमेह रोग प्रभावित करता है। मधुमेह रोग प्रभावित करता है किसको? अग्नाशय ग्रंथि को मधुमेह रोग प्रभावित करता है। तड़ित चालक की खोज खालिस्तान के द्वारा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की थी।
पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। ये है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख तत्व, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट जो है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, फिक्सर सोडियम थायोसल्फेट। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो आप एसी को डीसी में बदल दीजिए, ये कहलाएगा रेक्टिफायर, एसी को डीसी में बदलना रेक्टिफायर। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाएगी तो उसकी समयावधि यानी आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 4 रक्त समुदाय हैं आपके पास, ए है, ए बी है, बी है और एक ओ है। इसमें आप सर्वदाता किसे कहेंगे, सर्वदाता भैया हम ओ को कहेंगे, ओ रक्त समुदाय को सर्वदाता रक्त समुदाय कहते हैं और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और बुझे हुए चूने का मिश्रण, ये सब क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है, तो वो है हाइड्रोजन गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक कहाँ है, कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है, तो वो है हाइड्रोजन गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, उसकी तरंगदैर्घ्य कैसी होगी, ये प्रकाश का रंग निर्धारित करता है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है, सूर्य में आप असीमित ऊर्जा जो रहेगी वो क्या कहलाएगी, नाभिकीय संलयन। और परमाणु में विद्यमान असीमित ऊर्जा को आप क्या कहेंगे, तो नाभिकीय विखंडन कहेंगे। सूर्य में तो विद्यमान ऊर्जा को क्या कह दिए, नाभिकीय संलयन। कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है, तो नायलॉन जो है सबसे कम आग पकड़ता है, नायलॉन जो है वो सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है, एक शाकाहारी प्राणी है उसको अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस चाहिए, तो वो उसको फास्फोरस मिलेगा दूध से। मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। मीथेन गैस कब बनेगा, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। सॉर्स क्या है, विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है सॉर्स, सॉर्स क्या है, विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी। एड्स नहीं फैलता है तो क्या है, बातचीत करने और छूने से कभी एड्स नहीं फैलता, बातचीत करने और छूने से एड्स नहीं फैलता। मशरूम क्या है, कवक यानी फंजाई है। जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है, 1/9 होता है। जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है, 1/9। किसी तत्व को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो देखो क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्पीय में बदल जा रहा है तो ये प्रक्रिया हो जाएगी वाष्पीकरण, क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलना है वाष्पीकरण कहलाएगा, ठीक है। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो वो है रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तत्वों, देखो पहले चीज तत्वों और यौगिकों, और इन दोनों के क्या है, अणु हैं, इनको दर्शा रहे हैं हम किसके, रासायनिक सूत्र द्वारा। जल का हिमांक कितना होता है, 32। जल का हिमांक कितना होता है, 32। राडार, राडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो हमें जहाज, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए राडार तरंगों का उपयोग किया जाता है। जहाज हुए, वायुयान हुए और आदि जो भी मार्ग हैं उनको ढूंढने के लिए जो है राडार का उपयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क बर्फ तैयार की जाती है। चुंबकीय कंपास की सुई, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो ये है उत्तर, चुंबकीय उत्तर से चुंबकीय दक्षिण, नॉर्थ साउथ। चुंबकीय उत्तर से चुंबकीय दक्षिण की ओर चुंबकीय कंपास सुई इंगित करती है। सर डॉक्टर CV रमन को उनके खालिस्तान पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सर डॉक्टर CV रमन जी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसके लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है, दूध के खट्टा होने का कारण है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी जीवाणु जो है दूध के खट्टा होने का कारण है। थैंक यू।